जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मुनीब हाशमी। आज हम साउथ पंजाब के दौरे पे चौधरी अमजद हमीद चौहान साहब के साथ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने माने वर्कर आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब माहर अली साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है, जो मकबूलियत है, वो हमेशा से ही बहुत ऊपर लेवल की रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो इनसे प्यार करने वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करने वाला है, वो कसीर तादाद में मौजूद है। बाकी पार्टियों की बनिस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि लॉयल हैं, मुखलस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर। और साउथ पंजाब में जैसा हुआ है और जैसा हो रहा है कि जो वर्कर का इस्तेहसाल है वो किया है, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में जो है वो मुब्तला हैं। तो आज माहर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब हम दौरा साउथ पंजाब के दौरे पे जो है वो हैं, और इस टाइम हम हासलपुर में मौजूद है, बुखारी हाउस में। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश है कि आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। टाइम निकालना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ये माशाल्लाह से काफ़ी मसरूफ़ है। तो मार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि साउथ पंजाब में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, ये पार्टी अगर अभी तक स्टेबल है तो वर्कर की वजह से है। खैर, वर्कर का इस्तेहसाल जो साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर हुआ है, आपका इस बारे में क्या कहना है? अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। और दूसरी बात यह है कि जब से खान साहब को 11 अप्रैल 2022 की रात को खान साहब को वज़ीर आज़मशिप से फ़ारग किया गया ना, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक पीटीआई का जो सबसे मेन रोल था ना, वो खान साहब की पॉपुलरिटी है, वो उनका बयानिया। और वर्कर जो हैं वो उनके साथ किसी ओहदे, किसी लालच की बिना पर नहीं है, वो सिर्फ खान साहब के नज़रिए के साथ, नज़रिए की बुनियाद पर उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि खान साहब का जो नज़रिया है ना कि आज़ाद ममलिकत पाकिस्तान, कि हम जो आम शहरी है, हमारे अदारे हों, सब वो ना आज़ादी से अपने ना फ़ैसले कर सकें और आम शहरी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और इस नज़रिए की बुनियाद पर हम वर्कर जो हैं वो खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और हम वर्कर का कोई भी लालच नहीं है कि हमें कोई ओहदा मिले, कोई मरात मिले, कुछ भी नहीं है। और आज के 2004 से मैं पीटीआई में हूँ, तब हम तालिब इल्मी के दौर में थे। 2004 में 8वीं क्लास में पढ़ते थे, और अब 2024 है, 20 साल से इस तहरीक का हिस्सा हूँ। और बुरे वाला में जब पीटीआई का कोई नाम लेने वाला नहीं था, हमने उस वक्त पीटीआई की बुनियादें रखी। और अब जो वक्त आया कि खान साहब ने कहा था कि मैं खंबे को भी टिकट दूंगा ना तो खंबा भी जीतेगा। और हमारे माशाल्लाह जनूबी पंजाब का जो वर्कर का इस्तेहसाल किया जा रहा है, वो इस तरह किया जा रहा है कि जनूबी पंजाब का एक सदर होता है, वो जनूबी पंजाब की का एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को पार करना है तो हमने खान साहब तक पहुंचना है। अगर वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो खान साहब तक किसी की रसाई बिल्कुल नामुमकिन है। और वो दरवाज़ा ऐसा है कि जो पार्टी में अपने मफादात परस्त है, मफादातों का टोला इकट्ठा हुआ है ना, वो दरवाज़ा कभी वर्कर्स के लिए खुलने ही नहीं देता। और जिसकी बुनियाद पर जनूबी पंजाब के वर्कर्स को इस तरह उन्होंने खुडे लाइन लगाया है ना कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कि वो वक्त कि जब खान साहब ने किसी आम शहरी को भी टिकट दिया ना, तो वो भी अच्छे खासे वोट लेकर गया या जीत गया, या 47 में उसको हरा दिया गया। और उसकी एक मिसाल है कि लोधरा में जहांगीर तरीन के मुकाबले में जो हमारी उम्मीदवार थी MNA की, उनको बैठाया गया और उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है वो उन्होंने अपनी स्टोरी अपनी बाद में सुनाई। उसकी जगह एक बर्फ़ वाला था, उसने अपने MNA के कागजात जमा करवाए हुए थे, उसको खान अपना पीटीआई ने अपना उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया आखिरी दिन कैंपेन के कि ये हमारा उम्मीदवार है। वो बर्फ़ वाला जो था वो
35,000 वोट लेकर गया, 35,000 वोट लेकर गया। क्या पीटीआई और खान साहब का नज़रिया इतना मकबूल है कि लोगों ने उसको बाय किया, हक और सच की पहचान करवाई। मगर जो हमारे स्टेक होल्डर्स है ना जनूबी पंजाब के, जो दरवाज़ा है ना वो वर्कर्स के लिए कभी खुलने नहीं देते। और इंशाल्लाह हमारे भाई हैं अमजद मीर चौहान साहब 2011 से इनके साथ हैं। इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि ये वो दरवाज़ा उखाड़ कर फेंकेंगे और वर्कर्स की जो रसाई है ना वो इमरान खान तक मुमकिन बनाएंगे, और हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोहन अब्बास बप्पी साहब का इसमें क्या रोल है? सर ये बप्पी साहब जो है ना ये 2011 या 12 में पीटीआई में आए। इनको खान साहब ने इतनी इज्जत दी, जनरल सेक्रेटरी साउथ पंजाब का बनाया है। इसको पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आई तो इसको खान साहब ने पाकिस्तान बैतुल माल का चेयरमैन बनाया। फिर उसके बाद इसको सेनेटर मुंतखब करवाया। और मोहन अब्बास बप्पी साहब के बकौल है, मैंने अपने कानों से सुना है कि मैं चंद हज़ार रुपयों के इवज़ अपनी जो फीस थी ना नॉमिनेशन पेपर पे जो जमा करवानी पड़ती है, मैं सेनेटर बन गया। और ये आज़ाद पीटीआई में इमरान खान ने आम वर्कर को दिया। मतलब अच्छा, इसको बात करने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोटो है कि वर्कर को, ये वर्कर की पार्टी है, वर्कर की पार्टी, तो खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह से इसको इज्जत दी। ये जनूबी पंजाब का सदर, इसको सदारत दी गई। खान साहब जब हुकूमत से गए तो इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग की, अपने आप की पब्लिसिटी की, पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। 25 मई को खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो इस्लामाबाद के लिए जाना था, जनूबी पंजाब से काफ़िले लेकर निकलना था। इन्होंने कहा जी कि हम काफ़िलों की सूरत में निकलेंगे और हम वर्कर्स बुरे वाला के खुद अपनी गाड़ी पे अपने खर्चे पे इस्लामाबाद पहुँचे। और ये जो जनाब थे जनूबी पंजाब का सदर का इतना बड़ा ओहदा लेकर 11 अजला आते हैं, ये अकेले अपनी गाड़ी में 4-5 लोगों, अपनी गाड़ी में भी नहीं किसी की गाड़ी में बैठ के वहाँ 2 दिन पहले ही पहुँच चुके थे। वहाँ पे शेलिंग हुई, ब्रांडिंग करते हैं ना अपनी बात। सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें भी कुछ इन्होंने अपने टाउट बरती। बता रहा हूँ ना कि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है कि कुछ अपने जो इनके लॉयल है ना, जो इनके साथ लॉयल है, पार्टी के साथ हैं या नहीं है उसमें तो शक ही है ना। जब वो इस बंदे की सपोर्ट में बोल रहे हैं ना, अब जब ये बंदा 9 मई के बाद 9 मई की मजम्मत करके पीटीआई की सदारत से छोड़ गया था और इसने कहा जी कि मुझ पर बहुत प्रेशर था, ये था वो था। अगर इतना ही प्रेशर था तो अपनी सेनेटरशिप से भी इस्तीफा देता। सब वर्कर्स ने जेलें बर्दाश्त की, 3 MPO के आर्डर बर्दाश्त किए, अपने घर तड़वाए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया, सब कुछ नुकसान बर्दाश्त करवा के वर्कर आज के दिन तक खान साहब के साथ खड़ा है। मगर ये बंदा 9 मई की मजम्मत करता है अपने ऑफिस में बैठ के और पार्टी को खैरबाद कह देता है। अब इसकी जो लॉबी बनी हुई थी ना, अमजद मीर चौहान साहब ने अपनी एक साथ की सूरत में है ना इसका पर्दाफाश करना शुरू किया ना, तो पहली या दूसरी किस्त के बाद ये बंदा अचानक मंजर आम पे आया और सेनेट में उसने बड़ी धुआंधार तकरीर की। उस तकरीर को इसने अपने उसी सोशल मीडिया के जरिए हवा दी, उसको अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया। और किसी तरीके से ये सेनेटर है ना, सेनेटरशिप है इसके पास, तो ये खान साहब तक पहुंचा। वहाँ पे जो कुछ हुआ वो शेर अफजल मरवत ने बार जेल के बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने इसको पहचाना भी नहीं। वो किसी ने उनको बताया कि ये बप्पी साहब का नाम भी ले, तो उन्होंने नाम ले दिया। तो मकसद ये है कि इन्होंने जो भी किया अपनी ब्रांडिंग के लिए किया। और जब अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो वही लॉबी जो थी उन्होंने इसकी ब्रांडिंग कर दी थी कि बप्पी साहब ने बड़ी जारहाना तकरीर की है। अगर वो तकरीर ये अब 9 मई के बाद करते किसी मौके पर तो हम भी मानते वर्कर्स के इसके साथ ज्यादती हुई है, मगर नहीं। जब इसको आग इसके पैरों तले आग लगना शुरू हुई तो तब इसने वो बड़ी जानदार तकरीर की, अपनी ब्रांडिंग करवाई और लॉबी बनाई हुई थी ऊपर, और इसको दोबारा जनूबी पंजाब का सदर नाम कर दिया। और हम बतौर वर्कर इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर इसी तरह खान साहब ने वाज़ह कहा था कि जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको पार्टी में नहीं लेना। मोहन अब्बास बप्पी साहब के लिए कोई पैगाम आप हमारे तवस्सुत से, और दूसरा ये कि अमजद मीर चौहान साहब माशाल्लाह से पिछले 1.5-2 माह से काफ़ी वर्क कर रहे हैं साउथ पंजाब के काफ़ी अजला में, उन्होंने काफ़ी कवर कर लिए काफ़ी अजला काफ़ी हद तक।
तो हमारे सुनने वालों को, हमारे व्यूज़ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, जो लव यू करते हैं इमरान खान को, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लव करते हैं, तो ओन अब्बास भप्पी साहब के हवाले से और अमजद चौहान साहब के हवाले से भप्पी साहब के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि अगर थोड़ी सी भी है ना शर्म हया होती ना तो वो ये ओहदा कभी कबूल ना करते, क्योंकि उस वक्त वो पार्टी को छोड़कर गए थे कि जब वर्कर्स जो थे वो अपनी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करवा रहे थे, जेलें बर्दाश्त कर रहे थे, डंडे सोटे खा रहे थे, घर से बेघर थे, और वाहद घर का जो कफील था वो अपने घर बार को छोड़कर जो अज़ियतें बर्दाश्त की हैं ना वो साइको हो गए हैं, मगर उन्होंने भी पार्टी नहीं छोड़ी है। और उनको तो थोड़ी सी शर्म चाहिए कि वो अपनी ना सदारत ना ही लेते, अगर अब ले ही लीजिए ना तो अब अपनी ब्रांडिंग ना करे, कम अज़ कम अगर 4 दिन उनके पास सदारत है तो अपना ना असली और नस्ली होने का सबूत दे और खान साहब के विजन के मुताबिक काम मतलब आपको नजर आ रहा है कि ये सदारत उनके पास चंद दिनों की है, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ होकर ना चलें। और दूसरी बात है कि अमजद चौहान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है उनका एक ही मोटो है कि वर्कर्स का जो इस्तेहसाल किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, वर्क पार्टी जो है वो वर्कर्स के हवाले की जाए, जो MP और MNA हैं वो अपना पार्लिमानी सियासत करें बजाय वो अपनी दूसरा तंजीम के मामलात में मुदाखलत करें हैं। जो स्टेक होल्डर होता है MP MNA होता है ना वो आज इस पार्टी में है कल दूसरी पार्टी में भी जा सकता है, और हमारे बुरे वाला की मिसाल है कि कुछ लोग बाद में PTI में शामिल हुए मगर जब उन पर बारी वक्त आया तो वो छोड़ के चले गए। जब इस तरह के लोग तंजीम में मुदाखलत करेंगे तो वो अपने लोगों को ही नवाजना शुरू कर देंगे, अपने लोगों को ही नवाजना शुरू कर देंगे। जब वो लोग जब वो उनके जो स्टेक होल्डर होगा वो पार्टी छोड़ेगा तो वो भी उसके साथ चलेगा, जिसका नुकसान जो होता है वो तंजीम को होता है। बिल्कुल बिल्कुल उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इसलिए जो अमजद चौहान साहब का इनिशिएटिव है ना कि जो तंजीमें हैं ना वो वर्कर्स के हवाले होनी चाहिए ताकि वर्कर्स उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकें। और बिल्कुल मार साहब बहुत शुक्रिया आपका, मार अली साहब।